भाई ये बाल में हाथ फेर के मैं एक ऐसे मिशन में निकल चुका हूँ जो हर एक पति के लिए मिशन ही बन के रह गया है। पहुँच गए हैं भैयाज कैफ़े। यहाँ पे कटे हुए पैर हमने देखे और यहाँ पे देखा कि इन्होंने पजामा पहना हुआ है। फिर पता लगा यहाँ पे तो सेल लगी हुई है। फिर मेरी धर्मपत्नी ने निश्चित किया कि यहाँ से कुछ ले लिया जाए। फिर उन्होंने लिया एक लॉन्ग कोट जो कि ब्राउन कलर का था। फिर इन्होंने ट्राई किया ब्राउन जैकेट जो कि बुरी तरह से इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर पहना इन्होंने पिंक जैकेट। बस फिर क्या, इस बड़े संघर्ष के बाद इन्हें लग गई भूख और भूख के नाम पे याद आया इन्हें कुरकुरे मोमोज। इसे ठूसने के बाद फिर अमृतसरी नान भी पेल दी गई। फिर हम पहुंच गए ऐसी माया नगरी जहां स्त्रियों को जाने से उनके पति तो क्या, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी उन्हें नहीं रोक सकते। जी हाँ, सही पहचाना आपने, बुलंद सेल। यहाँ आने के बाद हमारी पत्नी तो जरा बोबरा गई और उन्हें देखा कि भाई यहाँ तो कपड़े की लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं और एक एक कपड़ों को छू छू कर देखा और पता लगा एक लॉन्ग कोट उन्हें पसंद आ चुका है। उसे भी रिजेक्ट करते हुए वो आगे बढ़ी, हर एक कपड़ों की गर्दन पे पैर रखते हुए उन्हें कुचलते हुए ये आगे निकल पड़ी है। एक एक कपड़ों के मुंह पे रिजेक्शन ऐसे पड़ा है जैसे किसी के गाल पे चांटा। एक चमत्कार हुआ और मुझे लगा भगवान साथ है। इन्हें कुछ पसंद आया और इन्होंने तुरंत पहन के देखा। पहनने के बाद इन्हें महसूस हुआ कि ये तो बहुत ही सुंदर परी लग रही हैं। फिर इन्होंने शीशे में अपने आप को एक सुंदर स्त्री के रूप में देखा और तुरंत घर पे वीडियो कॉल मिला के कंफर्मेशन ली कि लग रही हूँ ना बिल्कुल ब्यूटीफुल। एक बार दिल फिर से सहम गया क्योंकि कुछ लेने के बाद कपड़ों की खोज फिर भी जारी थी। एक एक कपड़ा फिर से देखने लगे और दूसरा सेक्शन भी रिजेक्ट कर डाला। फिर ये जटायु रूपी जैकेट हमें दिखी पर इसके नसीब में भी रिजेक्शन ही लिखा था। फिर इसे देखने के बाद हम बढ़ चुके थे आगे और ये कबूतर के फर वाली जैकेट इन्होंने निकाली। ये क्या, ये भी रिजेक्ट हो गई है। इस दुविधा से निकलने के लिए मैंने मेरी बहन को तुरंत कॉल मिलाया, पूछा हे बहन मेरी मदद करोगी इस परिस्थिति में। फिर इस समस्या का निवारण निकालने के लिए पूरी पूरी कोशिश करी, पर ये क्या, ये तो पूरी तरह से इस दुविधा में खुद ही फंस गई। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मुझे एक पल को महसूस हुआ कि मेरी बहन के मन में थोड़ा लालच आने लगा है और वो भी कुछ जैकेट पसंद करना चाहती है। ये देख, हाय कर दो। ओए, देखो, जागो राकेश साईं, जैकेट दिलाने से रोक सके ना कोई। मेरी बहन तो जैकेट लेकर चली गई पर इनकी शॉपिंग तो अभी भी जारी है। इस सब अद्भुत दृश्य को देखने के बाद पता लगा यार हूँ तो मैं भी एक इंसान, क्यों ना मैं भी कुछ अपने लिए खरीद लूँ। इस तरह से मेरी शॉपिंग की शुरुआत हुई, पर लेने से पहले मैंने सोचा कि यार मैं भी इस तरह से सारी रैक को एक बार उधेड़-उधेड़ के देख लूँ क्या? पर मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, मैंने तुरंत एक चीज़ पसंद की, उसको पहना और फाइनल भी कर दिया। ये लाल वाले को पहना पर ये अच्छी नहीं लगी तो मैंने इसको तुरंत फेंक दिया। और इस अद्भुत मैन्युफैक्चर्ड जर्सी को देख के लगा कि यार ये तो भविष्य में होना ही है, तो मैंने इसको तुरंत पहन के पसंद कर लिया और फाइनल कर दिया। एक बार फिर इस बढ़ते हुए जाड़े से बचने के लिए हाउ बिलाउ टोपे देखे और फिर उसके बाद हमने फाइनली बिल बनवाया। भैया से बोला, भैया सिर्फ कपड़ों के काटना, एक्स्ट्रा टाइम जो लगाया है उसको इग्नोर ही कर देना।